आइडियल गैस के कुछ प्रोसेसेस और उनके ग्राफ्स देखते हैं। ये वर्ड हमने यूज़ किया है प्रोसेसेस, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि गैस जो है किसी एक स्टेट से, है ना, मैं बोलूँ उसको स्टेट 1 से स्टेट 2 की तरफ जाती है, तो वो एक प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 का क्या मतलब निकला कि जैसे आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू nRT। तो हमारे पास में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? दो तो कांस्टेंट ही है। कभी किसी केस में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर सकता है, बट वेरिएबल्स अपने पास में तीन है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है। तो स्टेट चेंज होने का क्या मतलब निकला कि इसमें से कोई भी वेरिएबल यदि चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसमें इसका मतलब हो गया कि उसका गैस का स्टेट चेंज हो गया। ठीक है। तो उसको एक प्रोसेस बोलते हैं कि गैस का स्टेट चेंज होना, उसको प्रोसेस बोलते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस हैं, उसको देखते हैं और उनके ग्राफ अलग अलग तरह से जो बनते हैं, है ना, वो देखते हैं हम। ग्राफ अच्छे से आने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और है ना, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और आगे तक जो है वो काम आएगा ये। तो करते हैं। पहला प्रोसेस अपन लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब गैस इस स्टेट से, जैसे कोई स्टेट में लिख देता हूँ P1 V1 T1, है ना, शुरू में ये था और यहाँ से दूसरे स्टेट में जाती है जहाँ पे P2 हो जाता है, वॉल्यूम सेम रहता है और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो अब इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो यदि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, ठीक है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इस ये ग्राफ तो ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको मैं .1 बोल देता हूँ, इसको .2 बोल देता हूँ। अब इन दोनों पॉइंट में से टेम्परेचर किस में ज़्यादा है, इसको देखें। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये तो क्लियर ही है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब T2 टेम्परेचर एट 2 जो है वो टेम्परेचर एट 1 से ज़्यादा। ठीक है। अच्छा, इसी प्रोसेस को यदि VT कर्व में ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। ये पहला वाला पॉइंट है, ये 1 और 2, पहले वाले पॉइंट पे टेम्परेचर कम है, T1 जो है वो T2 से कम है, ये तो दिख ही रहा है। ये T1 है, ये T2 है। तो इन दोनों में से प्रेशर किस में ज़्यादा होगा? P2 में ज़्यादा होगा। P2 जो है वो P1 से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। ठीक है। अब तीसरा ग्राफ देखते हैं, मतलब सेम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो इसको देखें जरा, जैसे PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है। तो हमको प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बनाना है, तो ये क्या हो गया, nR/V इंटू T। ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है ये तो कांस्टेंट हो गई, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो ये जो इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसका स्लोप जो है वो nR/V है। ठीक है। ये इस टाइप की इक्वेशन है, m जो है वो स्लोप है, लाइन का स्लोप है, और वो स्लोप जो है वो nR/V है। ठीक है। और ये लाइन जो है वो सेंटर से पास करेगी, सेंटर तक आ नहीं सकती है ना, जीरो टेम्परेचर जीरो प्रेशर का तो कोई मतलब नहीं निकलता, बट इस टाइप से बन जाएगा ये। ठीक है। तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है। यहाँ प्रेशर कम है, टेम्परेचर कम, और यहाँ पे ज़्यादा। ठीक है। और इसको यदि एक्सटेंड कर दें, ये लाइन,
तो ये सेंटर से पास करेगी, ठीक। अच्छा, सपोज एक और कोई प्रोसेस मैं यदि बनाता हूँ यहाँ पे, है ना, कोई दूसरा ही प्रोसेस हो गया कि सपोज इस टाइप का बना दिया, ठीक है, ये 3 है और ये 4 है। तो अब ये बताएं कि इसमें ये भी आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम सेम है, इसका वॉल्यूम सपोज वी ए बोल देते हैं और इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम वी बी बोल देते हैं। तो इसमें वी ए ज़्यादा है या वी बी ज़्यादा है, तो ये पता करना हो तो हम इसका स्लोप देखें। स्लोप क्या निकाला अभी अपन ने, एन आर बाई वी, ठीक है। तो स्लोप ज़्यादा होता है, इसका मतलब वॉल्यूम कम है, ठीक है। इसमें स्लोप किसका ज़्यादा है, इस वाली लाइन का ज़्यादा है, ठीक है। तो वी ए जो है वो वी बी से कम होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें कि इस तरह से बनता है इसका कर्व जो है। और यदि हमको पता लगाना है कि वॉल्यूम किस वाले में कम है तो स्लोप देख करके पता लगाते हैं, ठीक है।